अस्सलाम वालेकुम। ये मुराद हुसैन साहब का घर है? जी हाँ, यही मुराद हुसैन साहब का घर है और मैं ही मुराद हूँ। बोलिए। मेरा नाम अरबाज है, मुझे आप ही से मिलना था। मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन माजरत के साथ मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, इसलिए पिछले 2 घंटे से आपका घर ढूंढता फिर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। 2 घंटे से? तो बड़ी अफसोस की बात है, माजरत आपको इतनी तकलीफ हुई। थोड़ी सी हुई थी पहले, लेकिन अब आपसे मुलाकात हो गई है तो सारी परेशानी दूर हो गई। फरमाइए अरबाज साहब, क्या बात करनी है आपने? अगर आप बुरा ना माने तो हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं। जो बात मैं करने आया हूँ वो यहाँ हो नहीं सकती। आइए, आराम से बैठ के अंदर बात करते हैं। बोलिए अरबाज, क्या बात करनी थी आपको? और मुराद जी, मुझे आपसे बात करनी थी कि जिससे आपकी बहन का रिश्ता हो रहा है वो मैं ही हूँ। अच्छा, वो तुम हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात बताने के लिए इतना सस्पेंस डालने की क्या जरूरत थी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं असल में बेटियों के मामले में घर वाले बहुत हसास होते हैं और मेरा ये मानना है कि कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए कुछ ऐसे हकायक हैं जिनसे मैं चाहता हूँ कि आप आगाह हो। कैसे हकायक? मुझे नहीं पता मेरे चचा जान ने आपको क्या मेरे बारे में बताया है, क्या करता हूँ, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या क्या मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? असल में मेरे मरहूम वालिद साहब की जायदाद मेरे चचा जान के पास है और मैं नहीं जानता वो कब मेरे नाम होगी। पता नहीं मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। चचा जान ने आपको क्या उसके बारे में बताया है कि मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साफ साफ आपको सारी बात के बारे में मालूम हो। बस तुम जॉब करते हो? जी, मल्टीनेशनल कंपनी में करता हूँ। ज्यादा देर नहीं हुई लेकिन इट्स गुड। कर रहे हो ना? जी। डिग्री होल्डर हो? जी। तो फिर अपना और अपनी बीवी का ख्याल तो रख लोगे, इस बात का तो मुझे यकीन है। एक और बात का यकीन भी हो गया कि अगर सच बोलने की हिम्मत रखते हो तो निभा भी लोगे। और जहां तक बात रही सोनिया की, तो बड़े अच्छे दिल की मालिक है। उसको तुमसे प्यार और इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जिस भी हाल में रखोगे तुम्हारे साथ रहेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इतना बंदा शनास तो मैं भी हूँ भाई। यानी आप कोई एतराज नहीं है इस रिश्ते से? सच बोलूं तो अब से थोड़ी देर पहले तक तो था, लेकिन तुमसे बात करने के बाद वो सारे खदशात दफन हो चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे तुम पसंद आए हो। मेरी तरफ से हाँ है। दानी, वो ड्राइंग रूम में भूत नहीं। वो कौन? इधर बैठो, मुझे बताओ किसको देखा है? वो अजनबी जिससे मिले थे उस वक्त, जिसकी मुझे तलाश है, जो मेरे ख्वाबों में आ रहा है, वो भैया के साथ ड्राइंग रूम में है। भाई के साथ? तुम्हें पता है ना भाई इस वक्त ऑफिस में होते हैं, वो इधर क्या कर रहे हैं किसी लड़के के साथ? तुम्हें अम्मी का नहीं पता? वो कभी भी लड़के को एंटर नहीं होने देंगी घर में। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो ड्राइंग रूम में अब भैया के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, भैया घर में हो सकते हैं, अम्मी भी बाजार नहीं, वो राशिदा खाला के साथ गई हुई, लेकिन वो लड़का, वो असल में मुझे बात समझ नहीं आ रही, वो लड़का कैसे घर में आ गया?
क्या कह रही हूँ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ मैं उसे। भैया के साथ है वो। ओके रिलैक्स, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ ओके रिलैक्स, मैं देख कर आती हूँ कौन आया है। अम्मी, 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 अम्मी। क्या हुआ है? क्यों शोर मचाया हुआ है? ब्लू शर्ट नहीं मिल रही मेरी, कहाँ रख दी है? क्या ब्लू शर्ट नहीं मिल रही तो इसका मतलब है पूरे घर को सर पे उठा लो। तीसरी शर्ट है जो इस महीने में मेरी गायब हुई है और आप कह रही हैं शोर ना मचाऊं यार। अल्लाह, बच्चों की तरह शोर मचाते हो तुम। यहीं के योगी, कहाँ जाना है शर्ट में? और से देखते ही नहीं हो। ये देखो, ये रही आंखें हैं बटन। ये नहीं, ये तो पुरानी है। मैं उस शर्ट की बात कर रहा हूँ जो शहजाद ने दी थी मुझे। अरे हाँ, वो शर्ट तो मैंने भी नहीं देखी। मैं तो सोच रही थी कि शायद तुमने ड्राई क्लीन के लिए दी हुई है। मैं क्यों दूंगा ड्राई क्लीन के लिए? पहनी तक नहीं थी अभी मैंने। हाँ, बस एक बार पहन के चेक की थी और सेल्फी ली थी। उसी सेल्फी में तो देखी थी मैंने, तभी मैं समझी कि शायद ड्राई क्लीन करने दी है तुमने। बहरहाल जो भी है, आप अपनी मुलाजमों से पता करें किसने हाथ साफ किया मेरी शर्ट पे। आने दो सफिया, पूछती हूँ आदमी उससे। पूरे घर की अगर जिम्मेदारी दी हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है घर की चोरियां होनी शुरू होती हैं। सफिया का क्या कसूर है अम्मी? बचपन से जानता हूँ उसे मैं कब कह रही हूँ सफिया ने चुराई? उसे सकीना पर नजर रखनी चाहिए। ये काम तो आपका है। आप इस घर की मालकिन है, सफिया नहीं, तो आपको ख्याल रखना चाहिए ना। अच्छा, किस किस का ख्याल रखूं? तुम्हारा ख्याल रखूं, इस घर का, मुलाजमों का, तुम्हारे बाबा का और उनके मूड स्विंग्स का। अकेली हूं मैं। ख्याल तो रखना पड़ेगा आपको, आखिर इस घर की मालकिन है, बेगम साहिबा हैं, तो ख्याल तो रखना पड़ेगा। अच्छा ये बात है। आने दो तुम्हारे बाबा को, करती हूँ उनसे बात कि तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढे जो तुम्हारा ख्याल रखे। नेकी और पूछ पूछ। मैं तो कहता हूँ फौरन बात करें बाबा से। वैसे आजकल सेंटी हुए हैं, फौरन मान जाएंगे। दिल की बाहर निकल आई। भैया आपके लिए स्पेशल चाय लाई हूँ। मैंने तो कोई चाय की फरमाइश नहीं की। आप, मेरा दिल कर रहा था ना तो मैंने बना ली। अगर इतना दिल कर रहा था तो खुद पी लेती। भैया समझा करे ना। समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि ये स्पेशल चाय। अब शराफत से खुद बता दो कि ये चाय की रिश्वत किस खुशी में दी जा रही है। कुछ पूछना था आपसे। पूछो। घर पे कौन आया था? क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो? आपका नया वाला दोस्त, क्या नाम है उनका, क्या करते हैं वो? कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना भैया मैं चली जाती हूँ। दानिया, बैठो 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 बैठो, शाबाश। हाँ, तुम्हें कब से दिलचस्पी होना शुरू होगी मेरे दोस्तों के नामों में? पर तुम अच्छे से जानती हो, अगर अम्मी को, बल्कि अम्मी को पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है। मैं बड़ा बेटा, मुझे बताना पड़ेगा ना। मुझे नहीं पूछना चाहिए था, पता नहीं क्यों पूछ लिया मैंने। अच्छा बस, अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में मेरा सर खाना। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो करता हूँ बात तुमसे इस बारे में।